हेलो एवरीवन, आज का लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमें गिवन ये है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड हमें प्रूव करना है कि b इज इक्वल टू माइनस ए। तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? देखो, प्रूफ पहले b ले लेंगे। b को हम कैसे लिख सकते हैं? b प्लस 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस माइनस ऑफ a। फिर हम लगाएंगे एसोसिएटिविटी, तो ये आ गया आपका। फिर हमें क्या दिया है? b प्लस ए इज इक्वल टू 0, है ना। तो फिर a प्लस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो ये तो 0 आ गया, दिस इज इक्वल टू माइनस ए आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है माइनस ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू ए। ये हम कैसे प्रूव करेंगे? देखो, पहली बात तो हम एक काम करते हैं, हम लेते हैं माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0। ले सकते हैं या नहीं, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे? हमें क्या दिया है कि ए जो है वो ये हमें प्रूव करना है ना। तो हम एक काम कर सकते हैं, पहले ए को हम ऐसे लिखते हैं, पहले माइनस ए प्लस ए को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस ए विच इज इक्वल टू 0। अब लगाएंगे कम्यूटेटिविटी, ये आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ माइनस ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब हम दोनों साइड्स ए को ऐड कर देते हैं, ठीक है। और ये हम राइट हैंड एडिशन कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, माइनस ऑफ माइनस ए प्लस माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0 प्लस ए। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस ऑफ माइनस ए प्लस ग्रुप कर लेंगे, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू ए। नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज योर 0, करेक्ट। तो माइनस ऑफ माइनस ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू ए। दिस इज प्रूफ डन। इसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में, टू प्रूफ माइनस ऑफ ए टू प्रूव माइनस 1 इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस ए। तो इसे हम कैसे प्रूफ करते हैं? इसे हम प्रूफ करेंगे वही सेम जो ये हमने लिया था कंडीशन, वही ले लेंगे। तो क्या लेंगे? ए प्लस माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, मतलब माइनस 1 ले लेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे हम अगर माइनस को अगर हमने माइनस 1 को ले लिया तो क्या आ जाएगा? ए प्लस माइनस 1 इंटू ए ले सकते हैं, करेक्ट, इज इक्वल टू 0। अब हम लेंगे माइनस से, अब उसे हम राइट साइड एडिशन कर देंगे। तो राइट साइड एडिशन करके क्या आ गया? ये आया, राइट। इसके बाद अब देखो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ए और माइनस ए है ना, इसे ग्रुप कर लेंगे। तो यूजिंग कम्यूटेटिविटी what can we say? That minus 1 into a plus minus a is equal to 0, is equal to minus a। ये तो 0 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया? माइनस 1 इंटू ए प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस ए, विच इज इम्प्लाइज माइनस 1 इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ए। आ गया समझ में? इसके बाद आते हैं चौथा वाला। चौथा क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि वी हैव टू प्रूव दैट माइनस ऑफ 1 इंटू माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो हम इसे प्रूव कैसे करते हैं? इसका प्रूफ हम जैसे माइनस एक किया था ना, कौन सा वाला? हाँ, जैसे हमने ये वाला a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 लिया था। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। इसके बाद 1 को हम लिख सकते हैं माइनस 1 ऑफ माइनस 1, माइनस ऑफ माइनस 1, तो इससे 0 ले लेंगे, इज इक्वल टू 0। इसके बाद वी विल ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स, अगेन राइट हैंड एडिशन। तो ये आ गया हमारा माइनस 1 प्लस माइनस ऑफ माइनस 1 विच इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, ओके। इसके बाद हम ये इन दोनों को ग्रुप कर लेंगे और इससे जो है माइनस 1 को बाहर ले लेंगे, मतलब दिस बिकम्स माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस -1 + 1 = 1
and we know that this is equal to 0, so -1 into -1 is equal to 1. देखो बेसिकली इसे हम घुरा फिरा के ही लिख रहे हैं, जो भी अपने अब तक जो सारे प्रूफ हमने किए घुरा फिरा के ही सब कुछ लिख रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसानी है. फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि वी हैव टू प्रूव दैट माइनस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस माइनस ऑफ b. तो इसका प्रूफ में है, हम क्या ले सकते हैं? हाँ, हम ये ले सकते हैं कि a प्लस बी प्लस माइनस ऑफ a प्लस बी विच इज इक्वल टू 0. इसके बाद हम क्या लेंगे? हम एक काम करते हैं, माइनस a प्लस माइनस b को ऐड करते हैं बोथ साइड्स. तो ये क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ a प्लस बी. अगेन कम्यूटेटिविटी से हम कर रही है, तो ये ध्यान में रखना. तो a प्लस बी प्लस माइनस ऑफ a प्लस माइनस ऑफ b विच इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस ऑफ a प्लस माइनस ऑफ b. सो इसके बाद हम कर लेंगे ग्रुप इन दोनों का और इन दोनों का. तो ये क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस a प्लस माइनस ऑफ a प्लस b प्लस माइनस ऑफ b is equal to minus of a plus minus of b. This is equal to 0. These both are. So this implies that minus of a plus b is equal to minus of a plus minus of b. बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रूफ है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे. इसके बाद सिक्स्थ में प्रूफ में हमें करना है माइनस ऑफ a इंटू माइनस ऑफ b इज इक्वल टू a इंटू b. प्रूफ फर्स्टली वी विल टेक b प्लस माइनस ऑफ b. देखो हम a प्लस माइनस ऑफ a भी लिख सकते हैं, है ना. तो पहले इससे कर लेते हैं. तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम माइनस a को हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, लेकिन हम इसे वी विल डू लेफ्ट हैंड मल्टीप्लिकेशन. तो ये क्या आएगा? माइनस ऑफ a इंटू b प्लस माइनस ऑफ b इज इक्वल टू माइनस ऑफ a इंटू 0. अब इसको हम यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो क्या आएगा? माइनस ऑफ a इंटू बी प्लस माइनस ऑफ a इंटू माइनस ऑफ b इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से माइनस ले लेंगे, -1 ले लेंगे, तो क्या आएगा? -1 इंटू a इंटू बी प्लस माइनस ऑफ a इंटू माइनस ऑफ b. ठीक है. अब यहाँ हम यूज़ करेंगे एसोसिएटिविटी. तो एसोसिएटिविटी यूज़ करके क्या आएगा? माइनस ऑफ a इंटू बी प्लस माइनस ऑफ a इंटू माइनस ऑफ b इज इक्वल टू 0. इसके बाद हम यहाँ पे वी विल ऐड a इंटू बी. तो क्या आया? माइनस ऑफ a इंटू बी प्लस माइनस ऑफ a इंटू माइनस ऑफ b प्लस a इंटू बी इज इक्वल टू 0 प्लस a इंटू बी. ठीक है. इसके बाद इन दोनों को ग्रुप कर लेंगे. क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ a इंटू माइनस ऑफ b प्लस माइनस ऑफ माइनस ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू a इंटू बी. ये तो 0 आ गया, तो ये क्या आ जाएगा? ये हमारा प्रूफ इज डन. ओके, नेक्स्ट प्रूफ पे आ जाते हैं. सेवेंथ प्रूफ. सेवेंथ क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं टू प्रूव दैट 1 अपॉन माइनस ऑफ a is equal to minus of 1 upon a. To prove this, we will first take minus of a into 1 upon minus of a, which is equal to 1, right? According to your multiplicative inverse property. इसके बाद हम माइनस को यहाँ पे जो है ना, हम -1 को ले लेंगे. ठीक है, सॉरी माइनस को ले लेते हैं, -1 को नहीं. तो ये आ क्या जाएगा? ब्रैकेट में माइनस ऑफ ए, ओके, इंटू 1 अपॉन माइनस ए. अब हम राइट साइड में मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस ऑफ 1 अपॉन ए. गेट इट? तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन ए, 1 इंटू माइनस ऑफ 1 अपॉन ए. अब ये दोनों जो है, इन दोनों को हम करेंगे ग्रुप विथ कम्यूटेटिविटी. ठीक है, कम्यूटेटिविटी से हम ग्रुप कर लेंगे. ठीक है, कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी. तो ये क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ ए इंटू
माइनस ऑफ 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन ए। ठीक है, अब ये दोनों क्या आ जाएगा, 1 है ना, तो 1 इंटू 1 अपॉन माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन ए। गट इट? तो ये हमारा आ गया प्रूफ। तो 1 अपॉन माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन ए। एक क्वेश्चन में है टू प्रूव माइनस ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए अपॉन बी। तो प्रूफ, पहली बात तो हम सीधा ले लेंगे कि माइनस ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू, उसके बाद हम करेंगे, मतलब बेसिकली सब चीज़ों को सेपरेट करेंगे उधर ही माइनस ऑफ ए अपॉन बी में। तो पहली चीज़ क्या सेपरेट कर सकते हैं, माइनस को। तो माइनस को सेपरेट करके क्या आ जाएगा, -1 इंटू, अब ए बाई बी को ऐसे करके सेपरेट कर सकते हैं, है ना। इसके बाद हम लगाएंगे एसोसिएटिविटी, वो लगा के क्या आ जाएगा, -1 इंटू ए इंटू 1 अपॉन बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ ए इंटू 1 अपॉन बी। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस ऑफ ए अपॉन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि a इज एनी रियल नंबर एंड a इंटू ए गिव्स a। ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट a इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 1। तो फर्स्टली वी विल assume that a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन है। तो पहले हम 1 अपॉन a को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स। ओके, लेफ्ट हैंड मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे हम एसोसिएटिविटी लगाएंगे, तो ये आ जाएगा ना, एंड दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1, तो 1 इंटू ए इज इक्वल टू 1, सो ए इज इक्वल टू 1, हंस प्रूव। इसके बाद क्योंकि हमें ये दे रखा है कि a इंटू ए इज इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू a, विच इम्प्लाइज a स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू 0। तो a को कॉमन ले लेंगे, तो a इंटू ए प्लस 1, a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 0। प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि वी हैव बीन गिवन दैट a is any real number and a into a is equal to 1. So we have to prove that a is equal to 1 और a is equal to -1. तो we will इसका प्रूफ हम करेंगे ऐसे कि जैसे हमने यहाँ पे a इंटू ए ले लिया था ना, तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी पहले a इंटू ए इज इक्वल टू 1 लेंगे, उसके बाद फिर से 1 अपॉन ए इंटू ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू 1। तो ये क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, है ना। मतलब ये पूरे सारे स्टेप्स करना, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। ठीक है, अब ये वाला केस कब ट्रू है, दिस केस इज ट्रू ओनली व्हेन a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू -1। अब सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे a इंटू ए इज इक्वल टू ए ले लिया था ना, तो यहाँ पे भी सेम वही केस करेंगे कि a इंटू ए इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज दैट a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1, -1। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि वी हैव बीन गिवन दैट a इज नॉट इक्वल टू 0 and b is also not equal to 0, and we have to prove that 1 upon ab is equal to 1 upon a into 1 upon b. Proof. पहले हम क्या करेंगे कि ab into 1 upon ab करेंगे which is equal to 1. अब इन दोनों को हम करेंगे सेपरेट, है ना, मतलब a इंटू बी को करेंगे सेपरेट, तो क्या आ जाएगा a इंटू बी इंटू 1 अपॉन ए बी विच इज इक्वल टू 1. नाउ वी विल मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन बी बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए बी इंटू 1 अपॉन ए, सॉरी यहाँ पे ए बी तो होगा a इंटू बी इंटू 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन बी विच इज इक्वल्स टू
1 इंटू 1/a इंटू 1/b। तो ये क्या आ गया, अब यहाँ पे इसे हम ग्रुप करना स्टार्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/ab इंटू इंटू a इंटू 1/a इंटू b इंटू 1/b विच इज इक्वल टू 1/a इंटू 1/b। तो ये हमारा दोनों 1 आ जाएगा, तो 1/ab इंटू 1 इज इक्वल टू 1/a इंटू 1/b। दिस implies that 1/ab is equal to 1/a इंटू 1/b। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें दिया गया है कि a is less than b and c is less than equal to d. So we have to prove that a plus c is less than b plus d. To prove this, we will first take a is less than b, which implies that 0 is less than b minus a. This implies that b minus a is positive. ठीक है, अब हमें दिया गया है कि ये 1 मान लेते हैं, c is less than equal to d. So this implies that 0 is less than equal to d minus c. C is less than equal to d minus c. 0 is less than equal to d minus c. So this implies that d minus c it belongs to p. देखो ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है ना, तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में क्या था कि एक तो a बिलोंग्स टू पॉजिटिव, तो माइनस a बिलोंग्स टू पॉजिटिव, और जीरो इज और a इज इक्वल टू 0, यही था ना ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो ये आ जाएगा। अब इसको हम मान लेते हैं 2, तो फ्रॉम 1 and 2 b minus a plus d minus c belongs to p. This implies that b plus d minus of a plus c belongs to p. This implies that b plus d minus a plus c is positive. Correct? तो ये क्या आ जाएगा, b plus d is greater than a plus c, and this implies that a plus c is less than b plus d. हो गया, बहुत ही सिंपल था ये तो। नेक्स्ट, ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो गिवन हमें दिया गया है कि 0 इज ग्रेटर देन a विच इज ग्रेटर देन b, and we are also given that 0 is less than equal to c which is less than equal to d, and we have to prove that 0 is less than equal to ac which is less than equal to bd. So proof. So we will do this proof by first letting that 0 is less than a which is less than b, and c, this c is greater than equal to 0. Correct? Now this implies that this implies that b minus a is positive, and this implies that c is positive, it belongs to p. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, c इंटू बी माइनस ए, इट बिलोंग्स टू p. ठीक है, अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके क्या आ जाएगा, b इंटू सी माइनस ए इंटू सी बिलोंग्स टू p. अब इसको हम 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट हम मान लेंगे कि 0 इज लेस देन इक्वल टू c विच इज लेस देन इक्वल टू d, एंड b इज 0 is less than b. We will let this. So इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा ना कि d माइनस सी जो है वो पॉजिटिव पे बिलोंग करेगा, एंड b जो है वो भी पॉजिटिव पे बिलोंग करेगा। करेक्ट? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, b इंटू डी माइनस सी विच ऑल्सो बिलोंग्स टू पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। करेक्ट? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा ना, राइट? तो इसको हम 2 मान लेंगे। सो फ्रॉम 1 and 2 what do we have? We have b minus c minus a c plus bd minus bc. It also belongs to positive real number, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में बिलोंग कर रहा है, तो ये भी पॉजिटिव पे बिलोंग करेगा इनका एडिशन। तो यहाँ से b c कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, bd minus ac belongs to set of positive real numbers. So this implies that bd minus ac is greater than 0, which implies that bd
is greater than AC. This implies that AC is less than BD. Done? Now, अब नेक्स्ट क्या आता है, हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ ये करना था ना कि 0 जो है वो लेस देन इक्वल टू AC होना चाहिए, जो कि लेस देन इक्वल टू BD होना चाहिए. तो इक्वल टू का साइन कहाँ से लाएंगे, देखो अब सिंस 0 इज लेस देन इक्वल टू C, करेक्ट, एंड C इज लेस देन इक्वल टू D, तो यहाँ पे इक्वलिटी साइन लगा सकता है ना. तो दिस इम्प्लाइज दैट 0 इज लेस देन इक्वल टू AC विच इज लेस देन इक्वल टू BD. डन. अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो हमें दिया गया है कि given, so we are given that A comma B belongs to real numbers and A is less than equal to B. तो प्रूफ हम कैसे करते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ में हमें दिया गया है, हमें ये प्रूफ करना है कि माइनस बी इज शुड बी लेस देन इक्वल टू माइनस ए. ठीक है, तो प्रूफ गिवन में हमें a इज लेस देन इक्वल टू b था, है ना. तो दिस इम्प्लाइज दैट 0 इज लेस देन इक्वल टू b माइनस ए, करेक्ट. तो दिस इम्प्लाइज दैट b माइनस ए बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर्स विच इम्प्लाइज दैट माइनस ऑफ b माइनस ए इट इज व्हाट, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, करेक्ट. तो अब यहाँ पे माइनस को पुट कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ b प्लस a विच इज लेस देन इक्वल टू 0. तो व्हाट डज दिस इम्प्लाई, एक काम करते हैं हम ना, यहाँ पे माइनस ए को प्लस करते हैं, ठीक है, दोनों साइड्स. तो माइनस बी प्लस ए प्लस ऑफ माइनस ए विच इज़ लेस देन इक्वल टू 0 प्लस ऑफ माइनस ए. ओके, तो हम लगाएंगे एसोसिएटिविटी, तो हमारे पास ये आ जाएगा और ये तो माइनस ए ही हो जाएगा, तो ये तो आएगा 0. तो माइनस बी इज़ लेस देन इक्वल टू माइनस ए. डन. सो दिस इज़ डन. एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट वाला. तो वी हैव टू प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0. तो पहले हम लेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन. फॉरवर्ड डायरेक्शन में है कि इफ़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो हमें प्रूव करना है कि देन a इज इक्वल टू 0 कॉमा b इज इक्वल टू 0. So we have to prove this. Now we know that a square is greater than equal to 0 and b square is also greater than equal to 0. So this implies that a square is equal to 0, which implies that a is equal to 0, and b square is equal to 0, which implies that b is equal to 0. हो गया प्रूफ. अब बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रूफ कर लेते हैं. कन्वर्सली, इफ़ अगर हमें दिया गया है कि a जो है 0 के इक्वल है और b भी जो है वो 0 के इक्वल है, देन हमें ये प्रूफ करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है इक्वल टू 0. तो हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में हम डायरेक्टली a और b की वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो ये हमारे पास ये आ जाएगा इक्वल टू 0. नॉट वेरी सिंपल, ईजी. नेक्स्ट लेक्चर में वील डू सम मोर क्वेश्चंस. ओके, तो वहाँ पे ना एब्सोल्यूट वैल्यू के क्वेश्चंस भी वी विल ट्राई टू ऐड. बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगले लेक्चर में मिलते हैं.